Friends, now today we are going to start our new and interesting chapter and long chapter. ये जो हमारा चैप्टर है वो लॉन्ग होगा, ठीक है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम धीरे धीरे ये कंप्लीट कर लेंगे. अब ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स. सो ये क्या है चैप्टर नंबर 10. यहाँ पे आपने आपके आसपास सभी चीज़ें हैं वो देखी होगी सर्कल्स में. आप अपनी बेंगल्स देख लीजिए, क्या वो राउंड शेप में है. आप अपनी बाइसिकल का टायर का शेप देख लीजिए, वो क्या है, राउंड है. मतलब ऐसी इनफाइनाइट चीज़ हमारे सामने है कि जिसका राउंड क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, सर्कल यानी राउंड होता है. सो हमें इस चैप्टर में सर्कल्स के बारे में थोड़ा और लर्न करना है, ठीक है. कैसे करेंगे वो चलिए मैं आपको बताता हूँ. क्या क्या लर्न करना है. सबसे पहले सर्कल किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए सर्कल किसे कहते हैं. सो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. कोई एक प्लेन है और उसके सभी पॉइंट इंक्लूड है. विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. उन सभी का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा. फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. अब देखिए यहाँ पे, देखिए कोई भी पॉइंट होगा वो एक फिक्स्ड पॉइंट ए से जुड़ा होगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इन सभी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा. सो इस तरह जो प्लेन होता है उसको क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे. ओके. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. सो ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है. ओके. कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है वो सेंटर ऑफ सर्कल है. एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. तो यहाँ पे आपको ओ पी है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है. ओ पी क्या है, सर्कल की रेडियस है, और ओ क्या है, हमारा सेंटर है. आपको समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. इन द फिगर अबव ओ इज द सेंटर एंड ओ पी इज द रेडियस. अब वो हमें पता चल गया. A circle divides the plane on which it lies into 3 parts. मान लीजिए कि यहाँ पे फिगर है. अच्छा, मान लीजिए कि हमने सर्कल में लाइन है वो ड्रॉ की है, और लाइन करने से सर्कल है वो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है. तो किस तरह से ये सर्कल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. मान लीजिए सबसे पहला है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर पहले देखनी होगी. ये सर्कल है, ये उसका अंदर का, ये अंदर वाला प्लेन है, और ये बाहर वाला प्लेन उसका रीजियन है, ठीक है. अब हमें क्या करना होगा, देखते हैं कि सर्कल को किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है. इनसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अंदर का जो पार्ट है उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर. अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्कल. और एक सर्कल खुद है, सर्कल इटसेल्फ, और आउटसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड द एक्सटीरियर, यानी ये जो बाहर का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके. इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल इटसेल्फ. सो ये हमें याद रखना होगा. द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन. एक सर्कल ले लीजिए और उसका इंटीरियर पार्ट है वो ले लीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर रीजन. ओके. अब जो लाइन है, देखिए यहाँ पे इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q,
on the circle, then the line segment PQ is called chord. अब देखिए एक सर्कल है और सर्कल में ऐसे आप लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर सेगमेंट का पार्ट बनता है तो उसको हम बोलेंगे कोड। आपको याद रखना होगा कोड किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नाम भी आएगा। कौन सा नाम है यहाँ पे, क्या डिफरेंस है? द कोड ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। अब यहाँ ये जो कोड है वो सेंटर में से पास नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सेंटर में से पास हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायामीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे डायामीटर। और आपको भी पता है कि अगर डायामीटर को बीच में से अगर हम ब्रेक कर दें तो ओ बी और ओ ए हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा, ठीक है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सो डायमीटर इसका लॉन्गेस्ट क्या होगा? कॉर्ड होगा। ऑल डायमीटर हैव सेम लेंथ विच इज इक्वल टू लाइन्स द रेडियस। यानी एक डायमीटर कैसे बनेगा कि दो रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस है, अगर उसका सम या फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें एक डायमीटर है वो मिल जाएगा। यानी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा D इक्वल टू 2R, D इक्वल टू 2R। आगे देखते हैं। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 में आर्क की बात की थी। अब यहाँ पे क्या है? क्यू के सॉरी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, यानी P और Q, ठीक है, ये पॉइंट है वो अलग से है। अब मान लीजिए कि मैं P से Q ड्रॉ कर रहा हूँ, P से Q, तो ये भी एक आर्क हो गई। और मैं ऊपर से साइड से ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो भी आर्क होगी। यानी हम इसको नाम दे देंगे कि अगर कोई स्मॉल है, ठीक है, उसका एरिया है वो कम है, तो हम उसको दे देंगे माइनर आर्क। और यहाँ पे इसका एरिया बड़ा है तो हम उसके क्या कर देंगे? मेजर आर्क। सो आपको अब याद रखना है माइनर आर्क और मेजर आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। सो लॉन्गर पीस इज कॉल्ड मेजर आर्क, शॉर्टर पीस इज कॉल्ड माइनर आर्क। अब यहाँ पे और एक बात है कि देखिए माइनर आर्क में तो सिर्फ क्या है? P और Q पॉइंट ही है, ठीक है, P और Q। लेकिन जो मेजर आर्क है उसमें क्या होगा कि मेजर आर्क में P R Q, ये 3 पॉइंट हो गए, P R Q। सो हम यहाँ पे जो आर्क को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए P Q ऊपर से आर्क और P R Q ऊपर से आर्क, यानी कुछ इस तरह से P Q P R Q, ठीक है। सो इस तरह से मेजर और माइनर आर्क को हम डिफरेंस हमें याद रखना होगा। When P and Q are ends of a diameter, then both circles are equal and each called is semicircle। यानी क्या होगा कि यहाँ से मैं बीच में से ये जो वाला है ये जो वाला है, तो ये दोनों सेमी सर्कल हो गए हमारे लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। अब ये जो पूरा सर्कल है उसकी लेंथ, पूरा सर्कल है उसकी लेंथ, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेरेंस। अच्छा, हम बोलेंगे सिरकम्फरेंस, ठीक है, सिरकम्फरेंस, स्लिप ऑफ टंग, ओके। चलिए, सो आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ सर्कल है उसको बोलेंगे सिरकम्फरेंस। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे सेगमेंट और सेक्टर के बारे में लर्न करना है।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए कोड है पी क्यू, और यहाँ जो पार्ट बन रहा है उस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, द रीजन बिटवीन कोड एंड द आइदर ऑफ इट्स आर्क इट्स कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखिए ये तो थे सेगमेंट, अब यहाँ पे हमें अलग से हमें याद रखना है वो है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब वो क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द रीजन बिटवीन द आर्क एंड टू रेडियस, उसको रेडी भी बोलते हैं, ठीक है। टू रेडियस joining the center two endpoints of arc is called sector। यानी यहाँ से आप स्टार्ट करो फिर यहाँ से स्टॉप, तो इतना वाला जो पोर्शन है हम उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना होगा। और यहाँ से P से Q से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ का जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। द माइनर आर्क corresponding to minor sector, okay। सिमिलरली मेजर आर्क corresponding to मेजर सेक्टर। सो हमें याद रखना होगा कि मेजर और माइनर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किस तरह से और किसे कहते हैं। सो आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। When two arcs are equal, अब आर्क्स क्या होगी, इक्वल होगी। यानी मैंने आपको बताया वैसा कि सेमी सर्कल रीजन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। यहाँ जो एक सर्कल होगा और ठीक है, इसमें ये वाली होगी और ये वाली होगी, आर्क क्या होगी, सेम होगी और इक्वल होगी। सो जो सेमी सर्कल है, बोथ सेगमेंट एंड बोथ सेक्टर बिकम द सेम एंड ईच नोन इट्स सेमी सर्कल रीजन। तो उसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल रीजन, क्योंकि उसमें सेक्टर और सेगमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट फिगर है। यहाँ पे जो है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट। अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई कोड है तो उसके सामने जो भी एंगल होंगे तो हम उसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एंगल ए ओ बी दिख रहा है, ठीक है। ए ओ बी और ए सी बी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके फिर से बता देता हूँ। ए ओ बी और ए सी बी, तो ये क्या होगा कि ये कोई कोड है, ठीक है, ए बी, उसके सामने जो एंगल होंगे तो उसको बोलेंगे सबटेंडेड, ओके। सो एंगल ए ओ बी और ए सी बी वहां पे सामने है। अब क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी इज अ माइनर आर्क ए बी। सो यहाँ पे माइनर आर्क क्या हो जाएगी, इस तरफ से ए बी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे इस फिगर में सिर्फ हमें सबटेंडेड एंगल किसे कहते हैं वही हमें सिर्फ सीखना था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक में थियरम है 10.1, 10.2, बहुत सारे 10.12 तक। सो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटमेंट ही लर्न करना है, हमें उसकी जो प्रूफ है वो हमें करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम 10.1, 10.2 वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि क्या है कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो अब तक आप ये यहाँ तक फिर से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। मैं इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ और आप अब अपनी बुक में है वो लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे कि दोनों थियरम मिल के हम एक्सरसाइज है वो लर्न करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी करना है उतना ही पीडीएफ में है। सो प्लीज़ पीडीएफ को फॉलो कीजिए, ओके। उतना ही हमें सिलेबस में करना है। सो यहाँ पे हम रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, ओके। थैंक यू।
नेक्स्ट टाइम।